कलर ब्लाइंडनेस, ये तो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है भाई, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, चलो इसको भी समझ लेते हैं एक बार। नाइट ब्लाइंडनेस, छठा क्या होता है, छठा हो जाएगा ब्लाइंड स्पॉट, सातवां क्या हो जाएगा, सातवां क्या था, एस्टिमेटिज्म, लिख दो भाई। और क्या लिखे थे भाई, कैटरेक्ट। चलिए इन चारों को फटाफट समझ लो, ये सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, कोई न्यूमेरिकल कोई डेरिवेशन कोई फॉर्मूला नहीं है, ध्यान से देखो। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम जिसमें हमें कलर को डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत होती है, अब रेड को ब्लैक समझ लोगे, ब्लैक रेड को ब्लू समझ लोगे, ब्लू को रेड समझ लोगे, एक ऐसी डिजीज जिसमें इंसान कलर के बीच में डिफरेंसेस नहीं समझ पाता, उस टाइप की डिजीज को हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बात समझ में आ गई? ऐसी डिजीज जहां पे अ पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट कलर्स, दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन आईज इज कॉल्ड एज कलर ब्लाइंडनेस। तो सेकंड हमारा इसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस द काइंड ऑफ डिजीज वेयर अ पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एट नाइट। भाई रात में हम तो थोड़ा बहुत देख ही पाते हैं, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस जिन पर्सन को हो जाती है वो नाइट में बिल्कुल अंधेरा ब्लैंक हो जाएगा, ऐसे अंधा होगा ऐसे वाला, मतलब कि अ पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली एट नाइट इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। अच्छा, अच्छी खास बात क्या है कि सिर्फ नाइट में ऐसा होता है, दिन में ऐसा नहीं होता। क्लियर सभी को? तो ये नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है कि एक पर्सन रात में देख नहीं पाता। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, ब्लाइंड स्पॉट। स्पॉट क्या होता है, ध्यान से देखो। अच्छा, हमें क्या पता है कि हमें पता है कि ये हमारा आई है और ये हमारा लेंस होता है और ये होता है रेटिना, ये पढ़ा हमने, ये रेटिना पढ़ा हमने। इस रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होती है वो इमेज बेसिकली हमें दिखाई देती है, हम उसको समझ पाते हैं। लेकिन ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है कि ये जो रेटिना हमारे है ना, इन रेटिना के कुछ कुछ जगहों पे ऐसे, रेटिना पे क्या होता है कुछ कुछ जगहों पे, थोड़ा कलर चेंज करें अगर, तो मान लो ये है, ये है, ये है, ये है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इन पॉइंट्स पे क्या हो जाता है, स्पॉट बन जाता है, स्पॉट बन जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, स्पॉट बनने की वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि उस जगह पे बनने वाली इमेज, उस जगह पे बनने वाली इमेज को हम नहीं देख पाते, क्योंकि वो ब्लाइंड स्पॉट है, मतलब स्पॉट है, ब्लैक ब्लैक से स्पॉट बन जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि उसका मतलब कि वहां पे बने हुए इमेज का कोन्स और रॉड्स ना सिग्नल नहीं बना पाती, जिससे हमारा ब्रेन समझ नहीं पाता उसको क्या बनाना है, वो ब्लर दिखाई देता है। मतलब क्या हो गया कि ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसी प्रॉब्लम है, ब्लाइंड स्पॉट जिसमें क्या होता है कि हमारे आई हर एक बॉडी के किसी हर एक पार्ट को प्रॉपर देख पाएगा, लेकिन कुछ एक पार्ट को नहीं देख पाएगा, समझ नहीं पाएगा। दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। मतलब किसी बॉडी में से कुछ पार्ट को आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपके ना आपके रेटिना पे कुछ होल्स हो गए, कुछ डॉट्स बन गए, कुछ स्पॉट्स आ गए, तो वहां इमेज नहीं बन पाएगी, तरीके से उस पार्ट को समझ नहीं पाओगे। ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर सभी को भाई? ओके है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, एस्टिमेटिज्म। ये थोड़ा सा हटके बीमारी है, होता है क्या ये समझते हैं। देखो ये हमारा कलर, ये हमारा क्या है, मान लो आई है, आई की सबसे बाहर लेयर को हम बोलते हैं क्या, अब कॉर्निया ना कई बार क्या होता है, ये बेसिकली स्फेरिकल होती है। कैसे होती है, स्फेरिकल, स्फेरिकल होती है। समटाइम स्फेरिकल ना होके ना यहाँ पे क्या हो जाता है कि थोड़ा सा ये कर्व हो जाता है, मतलब स्फेरिकल नहीं होगा। स्फेरिकल ना होने की वजह से डिफरेंट डायरेक्शंस में रेज जाएगी, डिफरेंट डायरेक्शंस में रेज जाएंगी, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। करेक्शन कैसे करते हैं, तो इसका करेक्शन किया जाता है सिलेंड्रिकल, कैसे यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करके। ठीक है भाई, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करेंगे तो हम क्या समझ पाएंगे, एस्टिमेशन को ठीक कर पाएंगे। मतलब रीजन समझ में आया क्या कि हमारा स्फेरिकल जो कॉर्निया वो स्फेरिकल नहीं होगा, तो वहां पे प्रॉपर रेज हमारी जा नहीं पाएगी आइज के अंदर, तो उसको सीधे तरीके से ले जाने के लिए हम सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आइज को सीधे और स्ट्रेट बिल्कुल हमारे आइज के अंदर लेके जाएगा। कॉर्निया का काम क्या होता है, अलाउ लाइट टू एंटर इनसाइड आवर आइज, हमारे आइज में लाइट का एंटर करने देने, कोई तो काम, यही तो काम होता है कॉर्निया का। कैटरेक्ट क्या होता है भाई, देखो जब इंसान थोड़ा सा एजेड हो जाता है तो उसका आई लेंस मिल्की हो जाता है या लेजी हो जाता है।
ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिल्की आई लेंस होने की वजह से कैसा आई लेंस हो जाता है भाई, मिल्की। मिल्की आई लेंस होने की वजह से क्या होता है, नो विजन, विजन हो ही नहीं पाती, हम देख ही नहीं पाते। जब आई लेंस मिल्की होगा चीजों को हम देख नहीं पाएंगे तरीके से, जब तरीके से चीजों को नहीं देख पाएंगे, ठीक है, तो उस वाले केस में क्या होता है कि हमें आई लेंस को क्लियर करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। और क्लीन करने का तरीका क्या है, तो इसका कैटरेक्ट सर्जरी, कुछ और इलाज नहीं है। व्हेन आई लेंस बिकम मिल्की, आई लेंस बिकम मिल्की, आई लेंस क्या हो जाएगा भाई आपका, मिल्की हो जाएगा। ठीक है, जब आई लेंस मिल्की हो जाएगा तो उस वाले केस में क्या होगा, उस वाले केस में हमें कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, इमेज नहीं बन पाएगी, हम तरीके से चीजों को देख नहीं पाएंगे, कंप्लीट हमारा विजन चला जाएगा। और उसको ठीक करने के लिए क्या होता है, क्या होता है भाई, इसके ठीक करने का तरीका क्या है, तो करेक्शन कैसे कर सकते हैं, तो करेक्शन बाय सर्जरी। तो कैटरेक्ट सर्जरी, ठीक है भाई, कैटरेक्ट सर्जरी होता है। इससे क्या हो जाता है, तो सर्जरी में होता है कि हम आई लेंस को चेंज करते हैं, चेंजिंग ऑफ आई लेंस, क्या करते हैं, चेंज ऑफ आई लेंस। ठीक है भाई, ये प्रॉपर प्रॉब्लम हमें होती है, क्या सबको बात समझ में आ रही है भाई।